अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जो है ना शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 और साथ में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आज हम लोग दो क्वेश्चन जो है ना वो करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आप बता दें। एंड वो कह रहा है कि जो x+4 है ना वो HCF है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। किस रकम का? एक इस रकम का और एक इस रकम का। यानी ये जो x+4 है ये फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। किसका फैक्टर है? इस रकम का और साथ में इस रकम का। अब दो रकमें दी हुई हैं, ठीक है। अब दो रकमों में से जो पहली रकम है उसको मैं नाम दे दूंगा px का, ठीक है। और जो दूसरी रकम है मैं उसको नाम दे दूंगा, इस रकम को मैंने नाम दे दिया है px का। देखें, मैंने लिखा px और साथ में ये रकम, इस रकम को मैं नाम दे दूंगा QX, बराबर में साथ में ये रकम। अब ये नाम क्यों देना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, उस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इसको पोलिनोमियल का नाम दे दिया। दो पोलिनोमियल है यहाँ पे, एक P(x) और एक Q(x), यानी कि दो पोलिनोमियल है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले उसने कहा जी हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत आसान है। अब जब भी वो आपको ये कह देना कि ये रकम जो है x+4 वो एक फैक्टर है, किसकी फैक्टर है? इन दोनों रकमों की। तो हम x+4 को इक्वल टू 0 रखेंगे, उसमें से x का आंसर निकालेंगे और x के आंसर को उठा के पुट करेंगे, ठीक है, किसी एक रकम में, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें, x+4 जो है वो फैक्टर है इन दोनों रकमों का, यानी px का ये ऊपर है और साथ में qx वाली रकम का। तो हम पहले देख लेते हैं कि x+4 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इधर ही रहा है, +4 था, उधर जाके -4 हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा -4। यानी x की जगह पे हमने -4 पुट करना है। और कहाँ पुट करना है? पुट इन px वाली रकम में। ये px वाली रकम मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप देख सकते हैं। अब p लिखा, x की जगह में मैंने क्या पुट किया? -4 मैंने लिख दिया बराबर, फिर x की जगह पे क्या लिखा? -4, ऊपर स्केयर आ गया, फिर प्लस, फिर x की जगह पे -4, फिर माइनस लिखा, फिर 2k लिखा, +2 यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है जी। ये चीज़ वैसे ही, अब ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, तो ये माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा। 4 का स्केयर लिया तो प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -4। इस माइनस की वजह से ये -2k हो जाएगा और ये माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज होकर -2 हो जाएगा। यानी ये चीज़ हम लोगों के पास बन जाएगी, जो कि मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे 16 में से 4 निकाल दें तो 12 रह जाता है, 2k रह जाता है और -2 रह जाता है। फिर 12 में से ये 2 निकालना है आपने, 12 में से 2 निकाल दें तो 10 रह जाएगा और ये -2k रह जाएगा। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो रिमाइंडर है ना विल बी ज़ीरो, रिमाइंडर हमेशा जो है ना ज़ीरो के बराबर होता है। अब ये जो एंड पे आंसर आता है ना, ये वाला आंसर, इसको कहते हैं रिमाइंडर या रिमाइंडर भी कहते हैं इसको। यानी अब p-4 का आंसर क्या आया, ये, इसका मतलब है इस रकम को कहेंगे रिमाइंडर। तो ये लिखी बराबर, ये जो आंसर आता है ना एंड पे, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको r से जाहिर करवाते हैं। लें जी, अब p-4 इसका आंसर क्या था? ये ऊपर आया हुआ है, वो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया बराबर। रिमाइंडर को हमेशा ज़ीरो रखते हैं, ये आपने याद रखना है, रिमाइंडर को हमेशा ज़ीरो रखते हैं जब भी हम लोगों ने कोई आंसर जो है ना फाइंड करना होता है। अब ये 10 इधर ही रहा, ये माइनस था 2k और उस तरफ जाके ये हो जाएगा +2k हो जाएगा। अब k इधर ही रहा, हमने जो है ना जाहिर है कि अब k फाइंड करना है तो ये इधर ही रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ था, 2 इस 10 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखें 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो गया, k इधर ही रहा और 2 5 10 और k का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि सबसे पहले दो रकमें थी, दोनों में से एक को px एक को qx जो है ना हम लोगों ने फर्ज कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये जो x+4 था एक फैक्टर था, ठीक है। x+4 को हम लोगों ने px और qx के अंदर जो है ना हम लोगों ने पुट कर दिया, दोनों रकमों के अंदर। पहले इस रकम के अंदर पुट कर दिया, ठीक है, और फिर इस रकम के अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने एक रकम थी ये वाली px, इसके अंदर हम लोगों ने x का आंसर जो है ना पुट कर दिया, और पुट करके एंड पे जो आंसर आया उसको हम लोगों ने रिमाइंडर का नाम दिया। ये देखें, ये रकम लिखी, इसको हमने नाम दिया रिमाइंडर का, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये चीज़, इसकी कीमत क्या थी, ये लिखी हुई है, इसके नीचे लिख दी, और रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो होता है, और उसकी मदद से हम लोगों ने फिर के का आंसर निकाल दिया। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अगर आप वहाँ पे देखें तो इस बार उसने कहा एक ये रकम है, एक ये रकम है, और ये दोनों जो है ना कॉमन फैक्टर है। किसका कॉमन फैक्टर है? एक इस रकम का और इस रकम का। यानी ये दो रकमें हैं,
इन दोनों में से एक जो है ना इसका कॉमन फैक्टर है और एक रकम जो है इसका कॉमन फैक्टर है। तो फिर वही बात, इन दोनों में से एक एक रकम को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी और 1 बाय 1 जो है ना इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ आप देखें सबसे पहले अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, k और l जो है ना फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर आप देखें ये रकम है p ऑफ x, इसमें हम लोग जाहिर है ये रकम पुट करेंगे या ये रकम पुट करेंगे, तो आपने उल्ट रखना है। ये x+3 वाली रकम में आपने इसका आंसर पुट करना है और x-2 वाली रकम में आपने इसको पुट करना है। यानी जो ये रकम होगी ना x+3 वाली रकम, इसमें आपने इसको पुट करना है, इसकी वैल्यू को, और x-2 वाले में आपने इसको पुट करना है, x+3 वाले को। ये ले जी, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले x-2, ठीक है, इक्वल टू 0 फ़र्ज़ किया, x इधर ही रहा है, -2 था, उधर जाके हो गया +2। ठीक है, तो x का आंसर जो है ना हमारे पास आ गया। ठीक है, अब x का आंसर हम सबसे पहले जो है ना, ठीक है, x का आंसर सबसे पहले px में पुट करेंगे। वो हमने इसमें से लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें से जो आंसर निकालना है वो इसमें पुट करना है, इसमें से जो x का आंसर निकालना है वो इसमें पुट करना है, यानी उल्ट करना है। x+3 वाली रकम में इसमें से आंसर निकला हुआ पुट करना है और x-2 वाली रकम में इसमें से आंसर निकला हुआ पुट करना है। सबसे पहले मैंने ये रकम ली, इसको इक्वल टू 0 रखा, इसमें से जो x का आंसर आया उसको मैंने इस रकम में पुट किया, ये आप देख सकते हैं। इक्वल टू 0 रखा, ये x इधर ही है, -2 उधर जाके +2 हो गया, x की जगह पे 2 पुट करना है। कहाँ पे? पहली रकम में, x+3 वाली रकम में। p लिखा, x की जगह पे 2, फिर x की जगह पे 2 प्लस फिर ये 3 आ गया, फिर 2 लिखा। ठीक है, फिर x की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया, 2 पुट किया, और ऊपर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, माइनस फिर 3, फिर x की जगह पे जो है ना 2 पुट कर दिया और प्लस यहाँ पे k आ गया। फिर ये चीज़ वैसे ही 3 और 2 5 आ गया, फिर 2 वैसे ही रह गया, 2 का स्क्वायर लिया 4, -6 को 2 से, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और प्लस k यहाँ पे आ गया। फिर 5 वैसे ही, 4 को 2 से 8, और ये -6 वैसे ही, और प्लस k वैसे ही आ गया। अब 8 में से 6 निकाल देंगे, 2 रह जाएगा प्लस k, और ये 5 वैसे ही, आप देख सकते हैं सिंपली। ये देखें जी, ये रकम इक्वल टू ये 5 और 2 प्लस k रह गया था। अब 5 जो है इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को k से मल्टीप्लाई किया तो 5k। ये हम लोगों के पास आ गया आंसर। तो जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, ठीक है, ये चीज़ लिख के इसको हम लोग ना रिमाइंडर का नाम देंगे कि ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब जो बाकी बचता है, ये चीज़ लिखी और इसको हम नाम देंगे रिमाइंडर का, दे दिया नाम। ठीक है, अब ये जो रकम थी ना, इसका आंसर हम नीचे पुट करेंगे, इसका आंसर ये ऊपर पड़ा हुआ है ना, इसके नीचे लिख देंगे, और रिमाइंडर को 0 रखना है हमेशा, तभी तो k आएगा ना। रिमाइंडर को आपने हमेशा 0 रखना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, हम लोगों ने 5k को इधर ही रखा, ये +10 था, ये उधर जाके -10 हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब k इधर ही रहा, ये 5 जो है ना k से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 जाके इस -10 से डिवाइड हो चुका है यहाँ पे। अब k इधर ही रहा, तो 5 to 10, -2 जो है ना हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया k का आंसर। अब उसने कहा हुआ l का आंसर भी फाइंड करना है। तो जैसा कि आपने देखा, पहले हमने ये वाली रकम ली x-2 वाली, इसको इक्वल टू 0 रखा, इसमें से x का जो आंसर था उसको इस रकम में पुट किया। अब हम इस रकम को लेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, और इसका जो आंसर है उठा के इसमें पुट करेंगे, यानी उल्ट जो है। ये ले जी, अब सबसे पहले मैंने ये रकम में जो है ना आंसर्स पुट करना है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि x+3 इक्वल टू 0, x लिखा, ये +3 था, उधर जाके -3 हो गया। x का जो ये आंसर है ना, इस रकम में पुट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ये वाली रकम लिखी QX वाली, ये Q लिखा, x की जगह पे इस पर क्या पुट करना है, -3, फिर x की जगह पे -3, फिर ये -2 वैसे ही, फिर 3 लिखा, फिर x की जगह पे -3 आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया, +7 आ गया, फिर x की जगह पे -3, फिर -l आ गया। अब ये -3 और -2 कितना हो गया, -5, ये 3 वैसे ही रहा, ये -3 का स्क्वायर लिया, तो अब ये माइनस है तो ऊपर स्क्वायर है, ये माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग जो है ना इसको मज़ीद जो है ना डिटेल इसकी फाइंड कर लेंगे। ये चीज़ वैसे ही बराबर में -5, ये 3 आ गया था, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है -3 था, उसका स्केल लिया तो +9 आ गया, और ये -21 वैसे ही, -l वैसे ही। अब ये -5 को वैसे ही रहने दें, पहले 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया, -21 वैसे ही, -l वैसे ही,
फिर -5 वैसे ही आ गया, ठीक है। अब 27 में से 21 जो है अगर आप माइनस करवा दें 27 में से, यानी 27 में से 21 को माइनस करवा दें 6 रह जाता है, और ये -l वैसे रह गया। अब अगर आप मज़ीद देखें, ये -5 जो है ना, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -5 इससे मल्टीप्लाई, -5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -30, -5 को -l से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 को l से करवाएंगे तो 5l। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा Q(f)(x) का। ये रकम लिखी, और ये जो आंसर है ना, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसकी जगह पे रिमाइंडर लिख दिया। फिर इसको यहाँ से ध्यान से, अब ये जो है ना, ये Q-3, इसका आंसर पुट करेंगे। Q-3 का आंसर ये ऊपर पड़ा हुआ है, इसकी जगह पे वो लिखेंगे, इक्वल टू रिमाइंडर को हमेशा 0 रखना है। अब L फाइंड करना है, तो L को कैसे फाइंड करेंगे, 5L इधर ही रहा, ये -30 था ना, तो -3 इसको यहाँ से उठाया, उधर जाके क्या हो जाएगा, +30 हो गया, ठीक है। ये माइनस था यहाँ पे, और उधर जाके क्या हो गया, प्लस। अब हमने L फाइंड करना है, L इधर ही रहा, और ये 5 जो है ना, इस 30 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 30 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब L इधर ही रहा, और ये 5 6 30, तो L का जो आंसर है हमारे पास 6 आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, पहले K का आंसर फाइंड करना था, वो किया, और जो है ना फिर L का आंसर जो है ना हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उसने कहा कि ये दोनों जो है ना कॉमन फैक्टर है इन रकमों के, इन दोनों में से एक जो है इस रकम का है, एक इस रकम का है। तो किस तरह करना है, ये x-2 वाला जो है ना इसका फैक्टर है, और ये x+3 वाला जो है ना इसका फैक्टर है, ठीक है। अब आपने पहले इसको इक्वल टू 0 रखना है, x का आंसर निकालना है, इसमें पुट करना है, आंसर आ जाएगा। फिर आपने इस रकम को इक्वल टू 0 रखना है, x का आंसर निकालना है और इसमें पुट करना है, तो आपके पास L का आंसर आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।